समझ गए? यस सर। समझ, तो उससे कोई मतलब नहीं भाई। अब जैसे लिखा हो, अब उसने मॉड इसलिए लगाया क्योंकि LHL डिफाइन हो जाए। अब हम लॉन एक्स लिख दें तो जीरो माइनस की तो बात ही नहीं कर सकते, बट अगर Yes, sir. लॉन मॉड एक्स लिख दे तो चाहे जीरो प्लस जाए या जीरो माइनस जाए, ये कहाँ जाएगा? लॉन ऑफ जीरो प्लस ही जाएगा भैया, यस या नो? यस सर। यस तो ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा, है ना? तो कौन सा सवाल चल रहा था भाई? ये वाला क्वेश्चन चल रहा था, यस सर। है ना? ये वाला क्वेश्चन चल रहा था। बेटा छोड़ देंगे अब ना, मुझे टेंपल भी जाना है, जल्दी निपटाओ। ये वाला हो जाएगा। हो गया था हो गया था भाई, बोलो, समझ गए? यस सर। पक्का, है ना? याद रखना भाई इसको। इस बेटा एक चीज मैं तुम्हें लिखे दे रहा हूँ, हो इसमें एक अच्छी चीज है। जैसे ये लिखा है ना fx बराबर, इसको एक क्षण में कौन लिख सकता है पूरा? जो इतना बड़ा सा लिखा है, मतलब सब लिख दे एक साथ। जैसे लिख सकते हो लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जरा बोल दे यार, मुझे बोल सकते एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1 की पावर 2n 2n डिवाइडेड बाई, समझ रहे हो? एक्स प्लस 1 की पावर कितना आएगा? बोलो 2n प्लस 1 आएगा। यस सर। और ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही लिखा है ना? यस सर। तो बस सीधा सा इसका एक कंसेप्ट है कि ये वाला जो है ना एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होगी तो ये फंक्शन क्या बनेगा? बोलो, ये फंक्शन क्या बनेगा? स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1। यस, एक्स स्क्वायर बाई, देखो ये नमन कितना, मतलब एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1। और ऐसा कब हो रहा था बेटा? ये तो समझी गए तुम, ऐसा भी देखा ऐसा कब हो रहा था? थोड़ा सा आप लिख दो, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर किसके किसके बीच में हो? 0 से 1। ऐसा कब हो रहा था? जब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी? वही बोलो, -1 -2 से 0 थी, चाहे, है ना? यस सर। एक्स की वैल्यू जब थी -2 से 0 के बीच में। जब कभी भी एक्स की वैल्यू -2 से कम होगी या 0 से ज्यादा होगी, या तुम कह सकते हो उस केस में क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर किससे ज्यादा हो जाएगा भाई? बोलो, 1 से 1 से ज्यादा हो जाएगा, है ना? जब कभी भी x प्लस 1 की वैल्यू लेस देन -1 हो, या समझ रहे हो, x प्लस 1 की वैल्यू किससे ज्यादा हो? 1 से ज्यादा हो, या कह सकते हो x की वैल्यू किससे कम हो? -2 से कम हो, या समझ रहे हो सब बच्चों? x की वैल्यू 0 से ज्यादा हो तो उस केस में x ये कहाँ चला जाएगा? 1 से ज्यादा, है ना? और अगर ये 1 से ज्यादा हुआ तो ये कहाँ को टेंड करेगा? बोलो, ये कहाँ को? इन्फिनिटी। तो वैल्यू फिर किससे डिवाइड करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? बोलो भाई, बोलो जल्दी से भाई। 2 बाई, भाई आवाज आ रही? भाई आवाज आ रही सबको? आ गए? देखो आए नहीं लोग। जब डिवाइड करोगे यहाँ करके दिखा दो, ये कितना आएगा? बोलो, इसको ऐसे लिख लेना, गलती नहीं करना। एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस, नमन समझ रहे हो, एक्स प्लस 1 की पावर 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई, ये कितना बचेगा? x। और ये क्या आएगा बेटा? पूरा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 की पावर 2n, ये आएगा। ये समझ लो। यहाँ पे भाई एक ये ऐसा है ना, ये है x प्लस 1, तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा? 2। इसमें ये लिखा है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 2n, ये लिखा हुआ है। x प्लस 1 की पावर 2n से डिवाइड मार देंगे तो कितना बचेगा भाई? बोलो, ये बचेगा 2 बाई 2 अपॉन एक्स प्लस 1। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? तो भाई अब यस या नो? अब सब हो जाएगा। यस। चलो, इस वाले सवाल में क्या दुविधा थी? इस वाले सवाल में क्या दिक्कत थी? बोलो, बोलो भाई, इस वाले सवाल में क्या प्रॉब्लम थी? तो बहुत अच्छा सवाल लग रहा है मुझे। ये हो देखो, गया था सर।
किसी ने पूछा था भाई, तभी लिखा है हमने। ये क्या आएगा, y बराबर बोलो क्या, देखो उसको कैसे बिल्कुल तो उसको क्या जिस मेथड से इच्छा उस मेथड से करो। भाई सिस्टर आ गए क्या? Yes, sir. तो क्या आएगा बोलो, y बराबर h ऑफ f क्या आएगा? यार आप लोग बोलते नहीं हो। h कहाँ, ये आएगा 2fx, दिस इज 2fx प्लस 1 होगा ना, जिसने पूछा तो है कि नहीं ना हो तो छोड़ना, 2fx प्लस 1 ये आएगा। और नीचे g ऑफ fx लिखा है तो वो कितना होगा, वो होगा 2fx माइनस 1। देखो इसको बिल्कुल कितने बिल्कुल छोटे तरह से करके भी आप दिखा सकते हो, मतलब इसमें बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा बताएगा, fx की वैल्यू तो ये दी हुई है, तो बताओ 2fx प्लस 1 कितना हो जाएगा? 8 sin square x minus 1 8 साइन स्क्वायर, x minus 1 अरे सीधे सीधे बोल दो पूरा यार, 8 साइन स्क्वायर, अच्छा ये बोल लो 8 साइन स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 8 sin square x minus 3 8 साइन स्क्वायर x -3. minus 3 है ना। अब जैसे ये है, देखो इसको कई तरह से बता रहा है, तुम्हारी जैसे इच्छा लगे देख ले। सर आप कैसे करोगे, भाई हम ऐसे करेंगे, इसको ऐसे कर लो, y बराबर t माइनस 1 अपॉन t माइनस 3। कौन कौन समझा किस किस की बत्ती गोल है? यहाँ t बिलोंग करेगा 0 से 1। बोलो समझ में बात आई कि नहीं बेटा? बहुत बढ़िया लिखा बेटा। 0 से 8 अरे भाई सॉरी, t बिलोंग करेगा 0 से 8। भाई समझ में आई क्या बात? Yes, sir. yes sir बिल्कुल ऐसे कर लो। और इसके बाद मैंने देखो नमन जिसमें तुम कंफ्यूज हो रहे hyperbola हो, t है minus ना, ये वाला क्या लिख लें, t माइनस 3 लिख लें 3 plus 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई t माइनस 3 कर लें, yes sir है ना। तो इसमें तो ऐसे ही किया क्या बस? हाँ सर वाह, अरे वाह यार, y माइनस 1 ये कितना आ जाएगा, 2y t minus t माइनस 3। और याद रखना भाई t कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से 8 0 से 8. है ना। ये वाला हाइपरबोला, भाई यहाँ तो समझ में आई बात, यहाँ तो समझ में आया क्या किया मैंने बेटा? केवल ये भाई है या नहीं, नहीं आया? है सर, वो माइक चल रहा है. अच्छा ये बताओ, ये कहाँ पे जाएगा, 3 कॉमा 1 पे जाएगा, यस। और बस इसको ड्रॉ कर देंगे अब, तो 3 कॉमा 1 पे जाएगा। तो ये किस तरह का शेप आएगा कोऑर्डिनेट्स अलग आने. क्या? 3,1 लिया है। क्या क्या कह रहे हो तुम लोग? आपने 3,1 है ना बेटी, उधर माइनस में ले लिया। तो इसको कर देंगे 3 कॉमा 1, हमें क्या है, जहाँ डॉटेड बनाया वहां पे वो बना देंगे। ये आने चाहिए, ये कह रहे हो 3 कॉमा ये 3 कॉमा 1 ऐसे आएगा, Yes, sir. ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। और ये वाला बेटा देख लेना इसकी 0 पे वैल्यू कितनी है, 0 पे वैल्यू कितनी दे रहा है? 1/3 भाई अब तेज बनो थोड़ा, है ना। तो ये तो 1/3 ये तो तुमने पूरा ग्राफ बनाया, ये y है और ये t है, ये तो तुमने पूरा ग्राफ बनाया है। अब ये देख लो कि t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही 0 से 8 है ना। तो ये 0, ये t बराबर 0 है, तो 0 पे ये वैल्यू ले रहा है 1/3 0 कॉमा 1/3। वेरी गुड भाई वंश। और 8 पे वैल्यू क्या ले रहा है बच्चे? 7/5 8 पे वैल्यू ले रहा है, 8 रख दो यहाँ पे, 8 रख दोगे तो वैल्यू ले रहा है 7/5। समझ में आया? तो तुम केवल इस रीजन को कंसीडर करोगे बेटा, t बराबर जब t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 8, समझे? या गधों वाला मेथड ही बताएंगे, जिससे तुम्हें अच्छा लगे, गधों वाला मेथड ही बताएंगे। तो बताओ रेंज तुम्हें कहाँ से कहाँ तक दिख रही है, बोलो रेंज कहाँ से कहाँ तक दिख रही है? यूनियन 1 से ये किसने पूछा था भाई? नहीं सवाल बुरा नहीं है, डांट नहीं रहा। -∞ से 1/3 यूनियन 7/5 7/5 से इंफिनिटी, है ना। बाकी आप M2 M3 कुछ भी लगाते जाओ। आप M2 में ये भी कर सकते हो कि भाई साइन स्क्वायर x की वैल्यू लिख लो,
मैंने बताया था x को y के टर्म्स में लिख लिया जाता है रेंज निकालने में, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर जो आ जाए, क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर कुछ आ जाएगा 3y। बोलो साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना आ रहा है 3y, बोलो जल्दी। 3y माइनस 3y - 1 डिवाइडेड बाई, 8y बोलो भाई माइनस 3y - 1 बाई 8y माइनस 8। 8y - 1। तो बेटा फिर ये कर देना कि 3y - 1 डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स y - 1। ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है भाई, बोलो। 0 से 0 से 1, 0 से 1 दोनों ही केस में, ठीक है भाई, समझ गए। तो दोनों ही केस से आ जाएगा। अब ये वाला सवाल क्या, दूसरा वाला सवाल पूछा था, दूसरे वाले सवाल में कह रहा था f ऑफ हेलो सर। सर बेटा स्क्रीन आ गई। हाँ सर। गौरव से यार ये होस्ट नहीं बना है, एक मिनट रुको जरा। हाँ गौरव सर होस्ट बना दिए, जरा कनेक्शन ब्रेक हो गया था। स्क्रीन आ गई यस सर। बेटा, आवाज भी आ गई ना, Yes, सब मतलब आ गया, मतलब ये है सब कुछ ठीक ठाक हो गया। हाँ, तो ये वाले सवाल में x की वैल्यू, ये तो आसान सा ही लग रहा है भाई, x की वैल्यू -1/2 दी हुई थी, है ना, कि जिसने पूछा था वो है, हम ये कह रहे थे f ऑफ लिमिट एक्स हाफ है। अच्छा भाई सॉरी, सर minus माइनस half ही है। -1/2 लिखा है यार Yes, minus यस half। सर माइनस हाफ। माइनस है 37 वाले में साइन इनवर्स। बेटा क्यों करवा रहे हो, बहुत आसान सवाल है। साइन इनवर्स kx -3 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा hx, ये वैल्यू है 2x + 1, यही तो है। तो लिमिट x, देखो फॉर्म कौन सा बन रहा है, नीचे तो दिख ही रहा भाई, बोलते रहो, चुप Zero। मत बैठो यार, आपसे ज्यादा काम। ऊपर भी 0 है 0 में। ऊपर भी ऊपर zero। अगर ऊपर f ऑफ x तुम्हें दिया है, तो x की जगह क्या रखना है, क्या बन जाएगा बोलो, -1 + माइनस 4 साइन स्क्वायर साइन इनवर्स kx बन जाएगा यस -3। माइनस और तुम्हें बताया था यार कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये तो सदाबहार होता भाई, ये क्या होगा एक्स X। डिवाइडेड बाई, संभवी है क्या ये, वो उसका मैसेज आया कहीं बाहर आउट ऑफ टाउन है ये। तो ये कितना बन जाएगा भाई बोलो, लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू -1/2 बन जाएगा क्या, एंड दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी 4k² x² - 4 4k² x² - 4।
डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 है, यस या नो, Yes, sir. यस सर। है ना। तो ये वाली जो सॉरी ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली जो क्वांटिटी है तो जीरो को टेंड कर रही है Yes. यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब ये जो है अगर 4 बाहर ले ले तो k स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वाली चीज कहाँ को टेंड करनी चाहिए, जीरो। जीरो को। जीरो आएगा k स्क्वायर भाई, तभी तो होगा आएगा फॉर्म k स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 बराबर 0। यस सर। तो k की वैल्यू कितनी आ रही बोलो 2 माइनस -2. भाई, ये क्लियर है क्या। Yes, sir. यस तो आप अब जब ये वैल्यू रखोगे तो लिमिट तो अपने आप आ जाएगी भाई। ये वैल्यू 2 जब है तो ये कितना बन जाएगा, अरे 16 बन जाएगा ना यार, क्यों यार भाई, हो अब तो जाएगा, बोलो छोड़ कि दो अब यार। तो हो हो जाएगा, जाएगा। इसमें कुछ यस नहीं सर, है। छोड़ दो। 2x प्लस 1 आएगा, ये कितना आ जाएगा, 4 कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा 2x माइनस 1। देखो पूछा है, बोल भी नहीं रहा एक बार कि सर अब हो जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई कैंसिल हो 2x प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई, यस या नो। ये 4 आ कैंसिल जाएगा। Yes, यस sir. सर। की जगह -1/2 रख देना, यस या नो। यस Yes, sir. भाई समझ में आया, सब समझ क्लियर हो रहा है भाई, यस या नो। Yes, sir. बेटा ये हो गया ना सबसे 38 39, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, 38 तो बता ही दिया। Yes. अच्छा क्या हुआ, फिर गया क्या, आ रही आवाज आ रही है। Yes. Yes, sir. आ रही है. ठीक है बेटा, इसमें एक बात याद रखना, 39 वाले में फंक्शन चेंज करेगा, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। 39 वाले में फंक्शन चेंज करेगा, जरूरत आपको नहीं पड़े, क्योंकि साइन इनवर्स हमेशा कंटिन्यूअस ही होता है। मतलब इसका जल्दी से भैया 39 वाला हुआ था सुमित, हाँ, हो गया। हाँ याद रखना, इसमें मतलब ये ऐसे, वो एक अलग बात है कि इसकी तुम डायरेक्ट वैल्यू, इसमें कितना टाइम लिया था, कुछ निकालना नहीं इसमें, क्योंकि gx वाला जो फंक्शन है वो डायरेक्टली निकाला जा सकता है। अब जो बात ये है ना, नहीं बेटा fx नहीं आएगा, ये -3 पे चेंज करेगा, इसमें एक डीप एनालिसिस देनी, बोलो तो दे। इसमें एक बात अच्छी बतानी है, बोलो तो बताएं। बता दीजिए. बता दीजिए सर। क्वेश्चन करने के लिए तो तुरंत हो जाएगा, क्वेश्चन करने के लिए बताओ ये वाली लिमिट कितनी आएगी, ये वाली लिमिट कितनी आएगी बोलो, 1 ये वाली लिमिट 1 आएगी, ये तो हो जाएगा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अब अगर तुम gx की वैल्यू -3 पे निकालोगे तो कितनी निकालोगे बोलो, मैं कह रहा हूँ अगर gx, एक्चुअली बात ये है कि ये वाली चीज कितनी, नीचे वाली, क्वेश्चन बिल्कुल गधा है, बताओ नीचे वाली चीज कितनी है मेरे, बताओ -2 है, -2 समझ रहे हो। और अगर आप ये निकालोगे क्या g ऑफ, आंसर तो तुरंत आ जाएगा भाई, -3 पूछ रहा है, क्योंकि वो -3 टेंड है ना, 9/10। अब एक्स टेंडिंग टू -3 पूछ रहा है, -3 पे पूछ रहा है ना, तो fx की वैल्यू क्या होगी बोलो, यहाँ से fx की वैल्यू जल्दी बोलो, fx की वैल्यू -3 पे क्या होगी, -1 -1 होगी। तो बताओ ये क्या बन जाएगा, यहाँ प्रॉपर लिख दो, ये वाले सवाल को कर, लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 3। मतलब एक चीज अच्छी है, अगर ये फंक्शन पूछ दे तो बहुत अच्छा सवाल है, -3। सुमित तुम समझे कि नहीं सर, नहीं सर आप समझे कि सर क्या कह रहे हैं आप, ये बात सुन, मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल करने को तो बड़ा आसान है। ये x+3 क्या आंसर दिया इसका, और ये दिया है g ऑफ x, ये क्या है बोलो, x+1। वैसे सिर आप हो या नहीं, है सर. है ना। वो सवाल करने को बड़ा आसान, उसमें गलती उन्होंने बनाने में ये करी कि ये वाली कितनी जाएगी 1, भाई ये वैल्यू 1 है, Yes, sir. और ये वैल्यू देखो कितनी है -2, -2. है ना। अब हमें पता है कि जो ये साइन इनवर्स वाला फंक्शन होता है कहीं ब्रेक नहीं करता, ये तो कहीं ग्राफ ही बना, कहीं टूटा टाटा तो है नहीं, Yes, sir. है ना। तो अगर आप ये निकालोगे भी एक्सिस टेंडिंग टू -3, तो ये फंक्शन जो है कहाँ टेंड करेगा, कोई देखो बताओ
क्या लिखें इसको, देखो समझने की कोशिश करो जरा, तेज बनो, मैं रोक के बता रहा हूँ, अदरवाइज आई वुड हैव स्किप्ड दिस। कितना आएगा बोलो, 10/1/2 आएगा साइन इनवर्स। अब fx क्या है -3 पे, बोलो ये लगेगा, -1 समझ रहे हो, बोलो तो यार सब लोग, minus -2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बोलो, हाँ डिवाइडेड बाई 2, yes sir, डिवाइडेड डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा कितना, tan इनवर्स ऑफ -5/4 आएगा क्या, ये आएगा क्या, माइनस सही सही कह रहा हूँ, देख लो Yes, मैं sir. रुका हुआ आराम से, मैं रुका हुआ हूँ आराम से, जब आप लोग बोलोगे सही है तब आगे बढ़ूंगा। yes sir, Yes, sir. तो बात ये हो गई कि इसकी वैल्यू, ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, क्या आंसर दिया भाई, इसका आंसर क्या 1/2 दिया? तो ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, ये कितना आ रहा है, -1 आ रहा है भैया, Yes, sir. कुछ लोगों को Yes, समझ में sir. नहीं आ रहा है क्या चल रहा, तो आंसर कितना आ गया, 1/2. समझ में थोड़ा बहुत आया कि बिल्कुल नहीं आया, आया sir. इसमें इंडिटरमिनेट फॉर्म, इस वाले में इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं था, नहीं है, है ना। तो आप और क्या करें, तो बेटा अगर तुम्हें फंक्शन इसका निकालना हो तो फंक्शन बेटा वो फिर अलग बनेगा, देखो फंक्शन, क्योंकि फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है, द रीजन बीइंग कि अगर आप ये नमन जबरदस्ती कंफ्यूज तो नहीं हुए, नो सर। अरे बड़ी छोटी सी एक बात बतानी है जो तुम लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगी, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका जो ग्राफ है वो कैसा जाएगा, बोलो इसका ग्राफ, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा क्या, 1,0, ये ऐसे जाएगा क्या, ये ऐसे जाएगा, yes, ये ऐसे जाएगा, इधर ऐसे जाएगा भैया, यस या नो, yes Yes. sir, यस सर जो बताने की कोशिश कर रहे हैं उसको पकड़ना बेटा, मैं कहता हूँ सवाल तो बड़ा आसान है, क्योंकि गलती उन्होंने बनाने वाले ने ये करी, ये लिमिट तो चलो है भाई, हमें स्टैंडर्ड लिमिट है, ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म था ही नहीं, ये तो डायरेक्ट आंसर आ रहा था, उन्होंने कोशिश ये करी जिसको अच्छे से नहीं कर पाए, जैसे ये -3 के तुम्हारे पास निकालना है, तो -3 पे इसकी वैल्यू बताओ कितनी है, समझना बात को, पकड़ना, दे कितने लोग पकड़ लेंगे, -3 पे इसकी वैल्यू कितनी है, -1. -1 है ना। अब हो ये रहा है भाई, यहाँ कहीं पे -2 होगा कि जब एक्सिस टेंडिंग टू -3 प्लस है, उस केस में f कहाँ जा रहा है, -1 माइनस जा रहा है, yes sir, और Yes, जिस sir. केस में एक्सिस टेंडिंग टू -3 माइनस है, उस केस में देखो f कहाँ जा रहा है, -1 प्लस -1 प्लस, यस बात समझ में आ रही, क्या बोल रहे हैं, यस इज दैट क्लियर, Yes, sir. यस सर ठीक है, एक बार 37 वाला बता दिए, 37 बेटा वाला पहले कर सकते 37 वाला हैं। भाई, ये तो हो जाए अभी, ये तो हो जाए, 37 वाला फिर से बता रहे, ये वाला तो हो जाए, देखो कहाँ से लोग कहाँ जा रहे हैं, पहले ये वाला तो हो जाए, तो जब आप gx लिखोगे, gx क्या लिखा हुआ है बोलो वंश, gx क्या लिखा हुआ है बेटा, 37 वाला फिर से बता देंगे, पहले ये वाला तो देख लो, एक चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि gx देवांश tan ऑफ 1/2 लिखा है, नहीं बोलो प्लीज, yes sir, tan 1/2 sin inverse साइन इनवर्स है ना। आप जब आप ये लिखोगे 2t/1 + t², बात समझना जरा, 2t/1 + t² लिखा है या नहीं, yes sir, यस सर है ना। ये वाला सर आपने ऊपर क्या है gx निकाला था, gx कब निकाला था, ये वाला gx कब निकाला गया था बोलो, ये वाला gx कब निकाला गया था, gx fx के बराबर कब निकाला गया था, जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी बोलो, -2 से 0, -2 से 0 है ना। जब x की वैल्यू तुम्हारी -3 के आसपास है, तो उस केस में देखो, जब एक्सिस, मान लो x की वैल्यू अगर हम बोले -∞ से -3 है, तो उस केस में जो तुम्हारा t है, बताओ क्या है, t कहाँ से कहाँ तक है बोलो भाई, मैं रिस्की ले रहा हूँ तुम्हें बता के, तुम इसकी बताओ कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 0 है क्या, yes sir, यस yes सर sir, है ना।
तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा फिर से सिंपल वाला लग जाएगा, यस या नो? यस Yes, sir. सिंपल वाला लग जाएगा, मतलब क्या लग जाएगा बोलो? tan ऑफ 1/2 इंटू 2 tan टू tan इनवर्स इनवर्स टी लग जाएगा, यस और ये कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा? टी आ टी जाएगा। और टी किसके बराबर है? टी किसके बराबर है? FX fx के के बराबर है। fx और इस केस में fx है क्या? 2y, 2x x प्लस 1 बट अगर कहीं जैसे x की वैल्यू मान लो तुमसे बोले कि यहाँ कहीं पे है -3 से, या इस साइड में -3 से माइनस थोड़ा सा आगे लेना है हमें, तो केवल इससे मतलब है -3 माइनस से और -3 प्लस से। फंक्शन fx, ये तो फंक्शन fx बदला था, नमन समझ रहे हो कि नहीं? फंक्शन fx, ये वाला फंक्शन fx था तब जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी? -2 से 0 थी। ये वाला फंक्शन कब है? ये वाला फंक्शन कब है? जब x की वैल्यू -2 कहाँ से छोटा या 0 से बड़ा। हाँ, तो -2 से छोटा है ना, तो -3 की बात कर रहे हैं, तो fx कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे ना, नीचे वाला नीचे वाला लेंगे। अब अगर ये -3 से मान लो जैसे -2 है, तो उस केस में बेटा फिर देखो t कहाँ है, सेट समझो, उस केस में t कहाँ है? t है माइनस, मतलब -1 से छोटा ही हो गया ना, Yes, sir. -1 से छोटा ही हो गया ना। t इज लेसर देन -1 है उसके पास, t इज लेसर देन -1। तो बेटा अब फॉर्मूला जब ये वाला लगाओगे तो क्या लगाओगे? कौन सा फॉर्मूला लगेगा बोलो? ये लिखा भी है मैंने यहाँ पे। -2 tan इनवर्स। तो आप जब लिखोगे gx बराबर, तो क्या लिखोगे? कुछ बच्चों की तो बत्ती बोले कि अच्छा गाधा चल रहा थी, क्या चलने लगा? ये देखो है ना, वो दिख जाता है। gx की वैल्यू क्या लिखोगे? tan ऑफ 1/2। भाई बोलो, इतना बड़ा मेहनत से पढ़ा रहे हो। -5 हाँ? minus -5 इंटू -5 minus tan inverse. -2 tan इनवर्स x लिखेंगे क्या? Yes. yes sir यस सर तो ये पूरा माइनस बाहर आ जाएगा, बिकॉज tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। Yes, sir. तो ये आ जाएगा tan ऑफ, क्या बन जाएगा? 2 प्लस tan ऑफ 5/2 plus tan 5/2 plus tan 5/2 प्लस tan 6 2 tan इनवर्स x बनेगा। एंड व्हाट इज tan ऑफ 5/2 प्लस सर थीटा? 2 कैसे वो होगा? कैंसिल हो जाएगा, हाँ, वो कैंसिल हो जाएगा ना 2 वो कैंसिल हो जाएगा tan inverse। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5/2 प्लस tan इनवर्स x, ये क्या होता है बोलो? tan ऑफ माइनस tan अरे cot होता है ना। Odd होती है. हाँ Minus cot of tan inverse. cot of tan inverse बेटा एक ये t था ना भाई, ये t था ना यार, t था ये यस yes Yes. ये t था ना, तो कितना बन जाएगा? cot ऑफ tan inverse t University. tan इनवर्स t, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? cot ऑफ cot इनवर्स 1/2 नहीं नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या होगा बोलो? -5. -5। -5 plus 2 क्यों, ये क्यों होगा बोलो? ये क्यों होगा? negative Negative. नेगेटिव नेगेटिव है ना। तो अब ये फिर अगर माइनस बाहर निकालोगे भाई, इसको cot ऑफ माइनस थीटा इज माइनस cot थीटा, तो टोटली कितना आ जाएगा? टोटल 1/t आ जाएगा क्या? अरे भाई माइनस Yes, sir. बाहर निकाल लेंगे भाई। यस सर Yes, sir. तो 1/t, तो ये फंक्शन अब क्या आएगा? t किसको माना? 1, 2/x प्लस 1 आएगा। यस सर समझे या नहीं? दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? दिमाग काम कर रहा है, आज से थोड़ा कम काम कर रहा है। बट हुआ क्या था कि जहाँ पे तुम निकाल रहे थे x बराबर -3 पे निकाल रहे थे, Yes, तो sir. ये वाली वैल्यू भी कितनी है? -1, और ये वाली वैल्यू भी कितनी है? Minus. -1, क्योंकि फंक्शन ब्रेक नहीं कर रहा था। समझ में बात आई? Yes, sir. यस क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. yes ये sir सर क्या बता रहे थे? फंक्शन चेंज करेगा, जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि यहाँ डायरेक्टली इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं बन रहा था। चलो और आगे बढ़ो। हाँ, ये वाला 37 वाला फिर से बता दे, कहाँ बताना है? बोलो भाई, बोलो भाई आदित्य, क्या था, कौन था भाई? बोलो। जी सर हमको नोट करना सर। अच्छा, नोट करना था, नोट कर लो। हो गया क्या? यस सर डन। और भाई ये वाले सवाल में सुमित क्या दिक्कत थी तुम्हें? इस वाले सवाल में कोई प्रॉब्लम आ रही थी? ये कह रहा था कि
एफ ऑफ मॉड एक्स बनाना है बेटा इसमें। ऊपर के नेक्स्ट 7 आ जाएगा, ये सवाल क्यों नहीं हुआ? -4 से 2। ये देखो ना, ये वाला ग्राफ कैसे जाएगा, ये वाला ग्राफ कैसे जाएगा बोलो? ये -5 जाएगा, -5 जाएगा, और उसके बाद देखो ये टूट नहीं रहा बेटा, यहाँ से भी -5 है और इधर से भी क्या वैल्यू -5 है। ये कुछ ऐसे जाएगा, ये x-4 वाली लाइन, और फिर 6 के बाद ये ऐसे चला जाएगा। ये टूट नहीं रहा क्योंकि 6 पे इधर से वैल्यू भी 2, इधर से वैल्यू भी, ऐसे जाएगा क्या? Yes. यस सर। देख लो भाई, अगर कहीं कोई दिक्कत हो, ये चीज है -5, ये चीज है y बराबर x-4, और ये चीज है y बराबर 2। 2 ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट है 2, और ये वाला पॉइंट है -1। तो बताओ एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ मैंने ड्रॉ करना तुम्हें बताया था सर वो कि पॉइंट कौन सा चीज मीनिंगलेस, कौन नेगेटिव वाला भाई, नीचे वाले को, लेफ्ट साइड वाले। हाँ देखो फिर ऐसे। मेरा इमेज ले लेंगे। अरे वेरी गुड वेरी गुड, मतलब इस बार तो लग रहा वंशी का भाई, ये ऐसे आएगा भाई, ये आएगा, यस ऐसे बन जाएगा। देख कह क्या रहा है यार, ये क्या कह रहा है बेटा? ये भी याद रखना वंश, ये पूछ सकता है टीम, देखो ये y बराबर 2 है, ये y बराबर 2 है, ये y बराबर x-4 है, मतलब बता दिए ये क्या है, y बराबर -x-4 है ना, मॉड x है। तो f ऑफ मॉड x नेगेटिव में क्या हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा, x की जगह नेगेटिव में क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। तो ये है ना, तो x की जगह -x चला गया, तो माइनस, तो ये आग भाई, ये आसान है यार, ऐसा मत करो यार। अब ये कितना आएगा, लिमिट कितने इंटीजर आ रहे हैं, कितने इंटीजर आ रहे हैं, 7 ये वाली वैल्यू कौन सी यार, ये वैल्यू -4 है। -4 है, -4 और 2 ऊपर। तो ये आ जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 7। 7 ऊपर वाला तो दिख ही रहा है, ये बॉक्स x -7। देखो फिर अगर किसी के फंडे वीक है तो देख ले, बॉक्स x -7, और ऊपर क्या है बोलो, बॉक्स x -6 डिवाइडेड बाई x -7। और एक बेटा थोड़ी सी देखो, देखो यहाँ जिसके फंडे गोल होंगे उड़ जाएगा। अगर 7+ में जाओगे तो ये वाली चीज, ये एग्जैक्ट 0 है कि टेंडिंग टू 0 में, ये समझा। तब जब x इज टेंडिंग 7+, और ये वाली चीज एग्जैक्ट 0 कब है बोलो, ये वाली 7-, और दोनों ही केसेस में बेटा ये तो एग्जैक्ट 0 है, ये वाली चीज तो एग्जैक्ट 0, नीचे वाली टेंडिंग टू 0। तो ये टोटल कितना आएगा, एग्जैक्ट 0। यार एक बात ईमानदारी से बताना, तुम लोग इसमें मेरी मेहनत समझे कि हम तुम्हें क्या समझा रहे थे? नहीं समझ में आया? समझ में आया था ये वाला जो एफएक्स भाई, ये तो ये एफएक्स तो कर नमन कम आया था क्या? सर जो ये पहले बताया है हाँ थोड़ा थोड़ा आया सर, अच्छे से नहीं है। कौन वाली चीज बताओ बेटा? एफएक्स तो आया समझ में, एफएक्स क्या होगा? यस सर, एफएक्स के दो फंक्शन होंगे, एक ये वाला एक ये वाला, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आ गया था सर पूरा, ये वाला आ गया था। अब जैसे ये। -3 की बात करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा? नीचे वाला। नीचे वाला, ये भी आ गया। तो ये नीचे वाले का ग्राफ है क्या? ये नीचे Yes, वाले sir. का ग्राफ है क्या? ये भी आया क्या? नीचे वाले का ग्राफ है, ये भी आया क्या? हाँ हाँ ये भी आया। अच्छा बताओ -3 पे वैल्यू कितनी ले रहा है? -1। -1 यहाँ -3 डाल दो, 2y -3 + 1, ये -1 लेगा। यस और -3 से वैल्यू -1 से छोटी है कि बड़ी है? -3 से अगर -3 माइनस पे जाए, इससे पहले वैल्यू छोटी है कि बड़ी? -1 से ज्यादा है। और यहाँ पे वैल्यू देखो कितनी है, यहाँ पे वैल्यू कितनी, -1 से थोड़ी ज्यादा है भाई, कम है। और यहाँ पे वैल्यू क्या है, -1 से थोड़ी सी ज्यादा है। ज्यादा है। ये तो मान रहे हो कि -3 पे फंक्शन की वैल्यू, -3 पे एग्जैक्ट कितनी है, -1 है। और -3 से अगर थोड़ा सा कम है तो वैल्यू क्या, -1 से थोड़ी सी ज्यादा है, यस सर, है ना? तो बस हमने t लिख दिया है इसकी जगह, बस t, ये t किसके बराबर है? t f(x) के ही तो बराबर है ना? t f(x) के ही बराबर है या नहीं? यस या नो? जैसे Yes. ऐसे लिखाओ sin इनवर्स 2x by 1 + x²। तो तुम मुझे बताओ इसको 2 tan इनवर्स x कब लिखते हो? जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो, -1 से 1 हो। Yes, sir.
और अगर x की वैल्यू -1 से कम हो तो क्या लिखते हो? माइनस -5 फाइव -2 माइनस टू टेन इनवर्स। ये लिखते हो? ये लिखते हो या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो ये वाली जो चीज थी, ये ग्राफ किसका बनाया है भाई? ये तुमने इसका ग्राफ बनाया fx का, जो कि t के बराबर है। t बराबर fx बराबर 2y(x+1), है ना? तो ये जहाँ पे जो तुम ये t लिखे हो, ये t, ये -3 के पहले क्या है? -3 के पहले -1 से बड़ा है, तो -1 से बड़ा है तब तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। -1 से बड़ा है तो सिंपल लिख देना 2 tan इनवर्स x। Yes, sir. और अगर -1 से छोटा है तो -5 माइनस, -5 minus. तो ये t है, ये तुम्हारा t है, क्योंकि ग्राफ ही तुमने किसका बनाया? t बराबर 2/x प्लस, थोड़ा सा पास लिख दिया मैंने, 2 बराबर x जो भी है x+1। तो जब आप -3 से पहले जाओगे तो सिंपल वाला फॉर्मूला लग जाएगा 2 tan इनवर्स t। जब -3 से थोड़ा आगे जाओगे तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? -5 -2 tan इनवर्स t। Yes. दो फॉर्मूले लगेंगे। Yes. ये fx का ये t लिखो या fx लिख दो। तो fx की जो वैल्यू है -3 पे जो है वो -1 है। -3 से पहले क्या है? -1 से थोड़ा सा बड़ी है, तो -1 से थोड़ा सा बड़ी तो तुम्हारी फेवरेबल रेंज में सीधे 2 इनवर्स t लिख देंगे। बट अगर -3 से ज्यादा है, अगर x इज टेंडिंग टू -3 प्लस है, तो फिर क्या है? t की वैल्यू -1 से छोटी है। देखो यहाँ -1 से छोटी नहीं, देखो है ना, -1 से छोटी। Yes. तो फॉर्मूला क्या लगा है? -5 -5 -2 2 tan inverse x. आसान तरीका क्या था इस सवाल में कि भाई सवाल में यही वैल्यू डिटर्मिनेट थी, ये भी फाइनाइट था, ये भी फाइनाइट था, तो डायरेक्टली कर दो। इसके बाद तो सिर्फ सॉल्व किया, s2 को अंदर मल्टीप्लाई, पहले तो माइनस को बाहर निकाल लिया, तो tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan ही था, ये यहाँ लिखा हुआ है। ये 2 अंदर ले गए तो ये π/2 आ गया, tan इनवर्स t आ गया। व्हाट इज tan ऑफ π/2 प्लस थीटा? ये होता है cot थीटा, तो ये Cot. cot ऑफ है ना। अब cot ऑफ tan इनवर्स t है, t तो ऑलरेडी यार नेगेटिव इतना बड़ा, तो cot इनवर्स t को, अगर tan इनवर्स t को cot इनवर्स में बदलना हो और अगर x नेगेटिव हो तो क्या फॉर्मूला बताया था? दो बताए थे। एक बताया था -5 plus cot, cot inverse 1/2. हाँ, तो बस ये लगाया। जब ये लगाया तो ये आया। तो मैं बता रहा हूँ -3 के आसपास एक साइड से फंक्शन आएगा, क्या fx आएगा। fx एक साइड से फंक्शन क्या fx आएगा, जो कि क्या लिखा था? 2/x+1, और एक साइड बेटा ये उल्टा लिख दिया है, 1/x आएगा। तो ये कितना बनेगा भाई? x+1/2। एक साइड से कितना आ रहा है? 1/t, और एक साइड से कितना आ रहा था? t। समझ गए यार? हम कभी कभी लगता है Yes. ज्यादा बता के अपना हित कर लेते हैं। चलो और भाई आगे बताओ, और बताओ आगे। ये वाला हो गया क्लियर अब? Yes. Yes, sir. यस सर। Yes. हाँ यार, यहाँ तक और भाई बोलो, और क्या था? 33. और भाई कहाँ तक और रुक जाओ, जिसका जो बचा हो। अगर टाइम बचेगा तो हम फिर से वाले टी वाले सवाल में क्लियरिटी दे देंगे। मैंने थोड़ा पास लिख के कर दिया है। जल्दी बोलो और बोलो। 33। Yes, sir. यार 28. 30 बेटा, 33 में ग्राफ नहीं बना पा रहे हो भाई? ये तो ग्राफ से ही सही हो जाएगा। 33 क्या बताया? और बोलो। 33 हो गया, और बोलो। 28. 28। बेटा और अब किसी का पीछे तो बचा नहीं है। 33 के बाद 28। यस सर। Yes, sir. 28. 28। बता दीजिए एक बार। हाँ बेटा, कौन सा? सर 20। 28 और बोलो। 30। यार तुम्हारी आवाज ही नहीं सुनाई पड़ती, हम क्या सर, बोले? 30 बोल रहे हैं, 30। 30। अच्छा 30 सर मेरा है 20। ले रहा हूँ 30। यार 30 सवाल बताएं हम, बड़ा दुख हो रहा भाई। 30 सवाल में तुम मतलब क्या बताएं इसमें? तो इसमें जब फंक्शन डिफाइंड है तब हम चेंज क्यों करेंगे function? अरे यार तुम्हें कुछ नहीं आता भाई। चलो ठीक है, हम बता तो रहे हैं। 30 और बोलो। और 20। 29 का सही वाला। 20 एक बच्ची बार बोल रही 20। सर वो परम्यूटेशन वाला उस दिन नहीं बताया था आपने? हाँ सर वो बता दीजिए। हाँ 20 और 22. 22।
चलो 22 24 वाला था सर। 20 और 24 यार इतने बढ़िया से बताया था भाई। तुम लोग को पीसी नहीं आता है, दिक्कत ये। और बोलो भाई, और बोलो, सबका रुका। 29 का Sir. C, क्वेश्चन 17 का ये 29 का C, बोलो। सी तो बेटा इंटीग्रल का है, अलग अलग ब्रेक कर लेना उसमें। और बोलो सुमित। 23 17 का ये 23 23 और बोलो 16 भाई। का और 16 का C पार्ट 2 number. 16 के सी में बेटा एक जरा सी बात है कि मतलब जैसे तुम जीरो से ये लिख रहे हो कि जीरो तो डोमेन में है और देयर इज नो मीनिंग ऑफ जीरो प्लस, ऐसी कोई बात नहीं, बता देंगे। और बोलो 2 number. कौन सा 2 number. 2 नंबर कौन सा सवाल है भाई? सेकंड बोलता है। सेकंड नंबर तो ये सेकंड। हाँ सर. अरे तो बताया भी था, चलो फिर से बता दे रहे। और बोलो Sir 10, चलो बस। आ रहे हैं एक मिनट रुक जाओ। आ रहे हैं किसी का माइक अरे भाई किसका गौरव? अरे वो मैं लगता है गौरव सर का। 10th नंबर बताओ। 10th नंबर बताना पड़े क्या, कितना मतलब 10th नंबर में के ग्राफ। हाँ भाई चलो एक एक करके निपटाते हैं भाई। और किसी का छूटा बोलो, किसी का छूटा है क्या? हाँ ये वाले सवाल में ये कह रहे थे 33। इस वाले सवाल में बेटा तुम लोग को बेसिक्स कुछ भी नहीं आए, मतलब इसका ये है। देखो समझो बात को, जहाँ डांटने वाला होगा वहां नहीं डांटेंगे तो फिर फायदा ही क्या होगा। बताओ ये ग्राफ ऐसा है कि नहीं, y बराबर एक्स स्क्वायर ऐसा ग्राफ है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. कहाँ तक बनाया है बोलो, कहाँ तक मैंने One बनाया है? तक. लेस देन वन तक। वन तक बनाया है। 1 इसमें इंक्लूड है या नहीं? है Include. सर। है ना। और 1 के बाद कौन सा ग्राफ है बोलो? 1/x 1 by X minus 1. 1/x. चलो हम 1/x माइनस 1 का ग्राफ तुम्हें अलग से बना, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x बराबर 1। तो इसके बाद बताओ ये ग्राफ ऐसे बनेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. है ना। इसका इस ग्राफ से कोई मतलब नहीं, जस्ट एक समझाने के लिए, मतलब ऐसे बना लिया उसका। ये तो 1 पे तो इसकी वैल्यू क्या बोलोगे? अगर हम बोले f(1) तो वैल्यू क्या बोलोगे? 1. 1। अगर हम बोले f(1) माइनस तो इसकी वैल्यू क्या बोलोगे? 1। 1. मोर प्रिसाइसली टेंडिंग टू 1 माइनस, मोर प्रिसाइसली। यस सर। 1 minus इस केस में क्या हो रहा है बोलो? इस केस में क्या हो रहा है बेटा? इस केस में LHL किसके बराबर है बोलो? LHL किसके Value. बराबर है? वैल्यू ऑफ द वैल्यू के। बट बेटा देखो घटना घट गई है। इसके बाद RHL जो है infinity. ग्राफ ऐसे आ जा रहा है। RHL इसके बाद ग्राफ RHL. ऐसे जा रहा है भाई। यस या नो देख लो, Yes, sir. Yes. है ना। तो ये नॉन रिमूवेबल है बेटा। क्या बी और सी मतलब ये तो Yes, दोनों sir. ही डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है भाई। 1 प्लस में इसकी वैल्यू क्या बोलोगे? Infinite. Infinity. ये बताओ इसमें क्या ऐसी चीज थी जो हमने तुम्हें नहीं पढ़ाई थी बेटा, जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं? क्या बताएं किस लेवल का पढ़ा है? बोलो क्या चीज नहीं? f(1 प्लस) क्या बोलोगे? f(1 प्लस) कहाँ को टेंड कर रहा है बोलो? Infinity. इनफाइनाइट टेंड भी है ये। जब ये कोई जंप या फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है कि LHL भी एग्जिस्ट करे, RHL भी एग्जिस्ट करे, बट बराबर ना हो। मतलब ये 2 ये 5 हो तो ये जंप कितने का आया था? जंप कितने का आया था? 3 का। 3. तो भाई समझ गए ये वाली बात? समझ में Yes, सबको आई? Yes, sir. क्या Yes, sir. ये वाली बात सबको समझ में आई? बताओ इसमें क्या ऐसी चीज थी जो हमने तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करते हैं, चाहे मेरा थोड़ा सा ना समझ में आया तो बच्चे वो हो जाए कि नहीं थोड़ा सुना करो ध्यान। जैसे ये वाला सवाल था, अब ये वाला सवाल चलो इसको इसमें वो डांट नहीं पड़ेगी, फिर भी ठीक था, बट तुम्हें हम बेसिक से बता रहे हैं भाई। ये बताओ y बराबर जो है
क्या ये x प्लस वन है? बस तुमने पूछा है y बराबर x Yes, प्लस वन है। Yes, कब sir. कब है x प्लस वन? ये बोलो। जब One x से की two. वैल्यू वन टू पहले पहले उस तरह से तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें समझ में आ जाए। ये वैल्यू 1 से 2 में बेटा ये ग्राफ बन ये है। Yes, sir. Yes, हाँ sir. चलो सर, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा एक बात मुझे ये भी बता दो, तो फिर इसका जो y है वो कहाँ से कहाँ तक है? इसका y जो है 2 से वो 3. 2 से 3 है। Two से यस three. या नो? Yes. है ना? Yes, यही sir. बात लिखी बेटा, ये वही लिखा है fx बराबर x प्लस वन, है ना? तो जब हम इनवर्स लिखते हैं तो बोलो क्या करते हैं, x को किसके टर्म्स में लिख Y लेते से हैं? रिप्लेस कर. Y से y के टर्म्स में लिख लेते हैं, या आप डायरेक्टली यहाँ रिप्लेस कर दो। दोनों तरीके बताएं। अगर डायरेक्टली रिप्लेस करेंगे तो क्या लिख देंगे? बोलो। डायरेक्टली रिप्लेस कर देंगे तो क्या लिख देंगे? x बराबर y प्लस वन लिख देंगे। Yes. Yes, बट sir. आप बेटा अब तुम x क्या लिखोगे? x लिखोगे 2 से 3, Two से three. और Three. y क्या लिखोगे? याद आ रहा है? भूल गए लेक्चर? One y से क्या two. लिखोगे? 1 से 2। दो. और फंक्शन को रिपोर्ट कैसे करेंगे? मतलब फंक्शन को बढ़िया से लिखेंगे Y कैसे? equals to X minus. y इक्वल टू x माइनस वन लिखेंगे क्या भाई? यस या नो? Yes. Yes, sir. यस दिखाई दे रहा है? मतलब ये वाला फंक्शन था, ये वाला जो फंक्शन था, ये इसकी क्या है नमन? ये इसकी डोमेन है, ये इसकी क्या है? रेंज। रेंज, है ना? अब इसका जो ये फंक्शन आया, ये वाला, ये बल्कि इनफैक्ट ये वाला जो फंक्शन आया, ये इसका क्या आया? बोलो। ये इसका क्या आया? Inverse. ये इसका क्या आया? इनवर्स आया क्या? Yes. और ये वाली चीज इसकी क्या है? बोलो। ये वाली चीज इसकी क्या है? डोमेन। Domain. और ये वाली चीज इसकी क्या है? Range. रेंज, है ना? Range. ये तो साफ साफ ऐसे ही दिख रहा है, बल्कि फिर उसके बाद वो कर देंगे भाई, हम जनरलाइज कर देंगे। एक बात और बताओ, हम ऐसे लिख दें y बराबर x प्लस टू। अब जल्दी से करेंगे। y बराबर x प्लस टू, तो ये कब लिखोगे? जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक Two से होगी? three. 2 से 3. 2 से 3। और उस केस में y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? बोलो। 4 से 5 Five. 4 से 5, है ना? तो उस केस में जब आप इनवर्स लिखोगे तो आपका इनवर्स क्या आएगा? बोलो। x इक्वल टू y प्लस 2 Equals to X minus two. x बराबर y X प्लस minus टू आएगा, तो two. y बराबर लिख देना, X y minus बराबर two. माइनस टू आ जाएगा। और Yes. उस केस में फिर याद रखो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है भाई? Four से 4 से 5. 4 से 5, है ना? दो। और ये रेंज ये कहाँ से जा रही? रेंज Three. y बराबर से three. 2 से 3। भाई ये समझ में आया? ये भी इनवर्स आ गया। यस या नो? Yes, sir. यार मुझे एक बात बताओ, जब x की वैल्यू 2 से 3 है, भाई ये भी x, कौन कौन सी चीज जिसमें नमन देखो कॉमन है? कौन कौन सी चीज जिसमें कॉमन है? ये भी x है, ये भी x है। जब x की वैल्यू 2 से 3 है तो यहाँ पे 1 आ रहा है। जब x की वैल्यू 4 से 5 है तो यहाँ पे -2 आ रहा है। एक और ये अगला वाला Box जो of लिखोगे X तो by जैसे 2 क्या हो गया. ये आएगा? y बराबर x माइनस 3 आएगा क्या? हाँ. y बराबर x माइनस 3 आएगा। y बराबर x माइनस 3 कब Six. आएगा? बोलो। 6 से जब x की वैल्यू कहाँ आएगी? 6 से लेके 7. 7 तक, है ना? तो बिल्कुल साफ साफ हो रहा है। इनवर्स क्या आ रहा है? बोलो। इनवर्स क्या आ रहा है? x माइनस Box of X by 2. भाई समझ में बात आ गई है नहीं आई? आ गई सर. बॉक्स ऑफ x बाई 2। और एक चीज तुम्हें और हमें दिखानी है, भी जान मतलब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ ये लाइन कौन सी, सॉरी एक मिनट गलती कर रहा हूँ, ये लाइन कौन सी है? सर ये लाइन है y बराबर x प्लस 1 की। कहाँ से कहाँ तक? बोलो। ये है 1 और ये क्या है? बोलो जल्दी बोलो। ये है 2। ये सर क्या बनाया आपने भाई? ओरिजिनल फंक्शन, ये फंक्शन बनाया, ये है। और देखो इसका इनवर्स क्या आया? बोलो इसका इनवर्स क्या आया? Y equals to X minus 1. y equals to x minus 1. y इक्वल टू x माइनस 1 कुछ ऐसे आएगा क्या? और ये किसके अबाउट देखो सिमेट्रिकल है? देख रहे हो किसके अबाउट Y equals सिमेट्रिकल है? to X. y बराबर x लाइन के अबाउट। समझ रहे हो या नहीं? हाँ सर.
ये कहाँ तक जाएगा, ये 3 तक जाएगा क्या भाई? यस यस या नो नो? बात समझ में आ रही? इसी तरह जब आप ये वाला बनाओगे फंक्शन, तो ये वाला फंक्शन क्या आएगा बेटा, ब्रेक तो ये करेगा। ये चीज इस पार्ट का इतना मतलब नहीं। उन्होंने कंटिन्यूअस किस सेंस में कहा, अभी बता रहे कंटिन्यूअस किस सेंस में कहा है। ये बात समझ में बेटा, एक चीज में दोनों सेम रहेंगे। एक तो यही आएगा y बराबर x, ये तो दोनों सेम ही चलेंगे, है ना। y भाई अगर 0 से 1 लेंगे तो ये फंक्शन क्या बनेगा, 0 से 1 लेंगे तो फिर y बराबर x, है ना। तो x की वैल्यू भी फिर वो है 0 से 1, और y की वैल्यू भी क्या है 0 से 1। तो ये तो दोनों कोइंसाइड ही कर रहे हैं भाई, यहाँ पे f और f इनवर्स दोनों कोइंसाइड ही कर रहे हैं। Yes, यस या नो? यस सर। यस सर। और इस तरह का फिर ग्राफ, आवाज आ रही हाँ सर आ हाँ जी। है ना, इस तरह का फिर ग्राफ बनता जाएगा। ग्राफ तो बेटा देखो टूट रहा है ना। और अगर इसी चीज को तुम्हें जनरलाइज करना है सर, अगर इसी चीज को जनरलाइज करना है, असल पेज हमने उसमें ऐड कर लिया तो उसी में फिर, पर इसी चीज को जनरलाइज करना है तो वो भी किया जा सकता है। कैसे भाई, अगर आप x को ले लें n से n+1, है ना, तो ये बराबर क्या आएगा, y बराबर x प्लस n आएगा। यस सर। और y कहाँ से कहाँ तक जाएगा बोलो, ये आएगा 2n से 2n से 2n+1 और इसका जब आप इनवर्स लिखोगे तो बोलो वो क्या आएगा, x बराबर x माइनस y equals to x minus n। x माइनस n, है ना। तो बेटा उसके लिए फिर x क्या हो जाएगा बोलो, देखो ध्यान से 2n से 2n+1 ये हो जाएगा 2n से 2n+1, और उसके लिए y क्या हो जाएगा, n से n+1 n से n। बेटा बिल्कुल साफ रिलेशन दिख रहा है, ये तो x तो सब में आ रहा है। ये x जब x 2n से 2n+1 है तो यहाँ पे n आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, बॉक्स ऑफ x बाई 2 आ रहा है। समझे कि नहीं? यस सर। यस सर। अब देखो जो f ब्रेक कर रहा है तो f इनवर्स ब्रेक करेगा होता है, बट उन्होंने जो कंटिन्यूअस कहा है किस सेंस में कहा है बताओ। इनवर्स कब डिफाइन करते हैं बेटा, इनवर्स कब डिफाइन करते हैं, इनवर्स डिफाइन तब कर दे जब फंक्शन 1 1 हो, वहां बाइजेक्टिव हो, 1 1 हो और ऑन टू हो भाई, है ना। यस वो ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी जैसे जो उनकी दो, जैसे मान लो 1 से लेके 2 ले ले, 1 से लेके 2 ले ले, तो यहाँ पे फंक्शन कैसा है, यहाँ पे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस है ना। और मतलब बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट द थिंग 2 to 3, 1 to 2। और जब आप इसकी जो डोमेन है वो अगर जैसे आप ले लें 0 से 1 ले लें, या फिर आप ले लें 1 से 2 ले लें, समझना बात को कि उन्होंने किस सेंस में कहा। मैं उसको ज्यादा मतलब आई डोंट एग्री विद दैट, बट स्टिल कि अगर आप जैसे ये इसकी जैसे डोमेन वाला पार्ट है, तो अपनी डोमेन में जो इसका एलिमेंट रहेगा तो यहाँ कहीं इससे भाई कनेक्ट होगा। जब अगले वाले में आएंगे तो 1 से 2 में दूसरा फंक्शन है, तो इस पर्टिकुलर के लिए ये कंटिन्यूअस, इस पर्टिकुलर के लिए ये कंटिन्यूअस। आप आर यू गेटिंग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इनिट्स लिखना चाहिए ना, हाँ इनिट्स डोमेन लिखना चाहिए ना। हाँ, इनिट्स डोमेन लिखना चाहिए। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर एक कोई पर्टिकुलर इंटरवल दे दिया जैसे 10 से 11, तो 10 से 11 में 11 इंक्लूडेड नहीं है तो वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि 1 माइनस वाला है वो दूसरे में इन्वॉल्व हो जाएगा। 1 जैसे यहाँ पे 2 वाले 2 प्लस में ये वाला फंक्शन है, 2 प्लस फंक्शन क्या है, 2 प्लस फंक्शन क्या है, y बराबर 2 प्लस फंक्शन क्या है, y बराबर x प्लस 2, और 2 माइनस फंक्शन क्या है बोलो, x प्लस 1। तो ये एट ए टाइम आप n to n+1 की ही बात करो, मतलब ये से ये, तो वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। वैसे ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। इन जनरल आर पे देखो तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही आएगा भाई, समझे क्या? तो उसमें कोई लड़ने झगड़ने की बात बिल्कुल भी नहीं है, लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। केवल चूंकि इनवर्स की बात बोली तो हर जगह फंक्शन वैलिड है, और उसकी कोडोमेन तो उसी की डोमेन से कोडोमेन की बात कर रहे हैं। और बोलो ये वाले सवाल में क्या दिक्कत थी भाई सुमित, इस वाले सवाल में क्या दिक्कत थी? fx की जो वैल्यू उसने दी है इसमें हम थोड़ी ना चेंज करेंगे वैल्यू, जब उसने डिफाइन ही कर रखी है। ये देखो एक मिनट रुक जाओ भाई, देखो हमें जितना आता उतना हम तुम्हें पढ़ाए दे रहे हैं। तो ये वाला जो ये जो है
ये एफ ऑफ 0 माइनस, बताओ वैल्यू कितनी है? एक कोई गया, एफ ऑफ 0 माइनस पे वैल्यू कितनी है? अरे बोलो माइनस -1 एफ ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी है? 1/4 और एफ ऑफ 0 प्लस पे वैल्यू कितनी है? -1 तो ये कंटिन्यूअस तो है नहीं यार। सुमित तुम क्या करोगे, तुम कैसे, क्या तुम नंबर ला रहे हो? तो ये समझ नहीं आ रहा। ये बताओ, इसमें तो ही दुविधा क्या, इसमें क्या हो गया? LHL बराबर, LHL किसके बराबर है? RHL के। RHL और ये किसके बराबर नहीं है? value of the वैल्यू ऑफ द function फंक्शन। आइसोलेटेड आइसोलेटेड पॉइंट isolated point तो ये डिसकंटिन्यूटी किस तरह की है भाई? Removable. isolated removable है ना। x-1 का ग्राफ क्या है? इससे यहाँ तक बनेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा? एरो लग जाएगा भाई, यहाँ पे एरो लग जाएगा, यस या नो? yes यहाँ पे लग जाएगा एरो। और 0 पे वैल्यू क्या दिखाओगे? 0 पे 1/4. वैल्यू, 0 पे वैल्यू दिखाएंगे 1/4। इसके बाद वैल्यू क्या दिखाओगे? 0 के बाद ग्राफ कैसा बनेगा? x-1 x स्क्वायर माइनस x square ये वाला ग्राफ ऐसे चला जाएगा भाई, यस या नो? और यहाँ भी क्या लग जाएगा? यहाँ पे एरो लग जाएगा, यस या नो? yes sir सॉरी भाई, वेरी सॉरी, मैंने नीचे, ये ऐसे चला जाएगा। y बराबर x, भाई समझ गए? सुमित कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो मैं ये कह रहा हूँ जब उसने 1/4 दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है, बट हाँ, 0 पे तो- दिया हुआ है, 0 पे दिया हुआ है, 0 पे, 0 प्लस पे ये फंक्शन दिया हुआ है, 0 माइनस पे ये फंक्शन दिया हुआ है। तो 0 पे वैल्यू 1/4 है, 0 माइनस पे वैल्यू -1 है, 0 प्लस पे वैल्यू -1 है। 0 पे दिया है, 0 के राइट साइड में वैल्यू -1 है। तो मतलब अगर जैसे उसने कुछ भी 0 पर डिफाइन किया हम चेंज कर सकते हैं उस एफएक्स में। भाई हम इस सवाल का जवाब क्या दें हमें नहीं पता, अपने आप सोचो। नमन तुम ही बताओ, नमन एक्सप्लेन करो जरा भाई इनको। नमन। सर 0 पे 1/4 वैल्यू डिफाइंड है, और उसके बाद जितना फंक्शन है वो x-1 है, और उससे पहले x-1 है, उसके बाद पूरा x स्क्वायर -1 है। तो वो 0 प्लस पे इसकी वैल्यू कितनी है? 0 प्लस पे इसकी वैल्यू -1 है। मतलब ऐसा हो सकता है कि एफ ऑफ, अभी तक मतलब फिर कंटिन्यूटी का बिल्कुल ही बेसिक तुम्हें नहीं पता? ये तो हमने बताया है भाई। सिसिर यस या नो? यस सर। आई डोंट हैव वर्ड्स। चलो भाई ये वाला देखो, ये वाला देखो, इसमें क्या समझाया था कि भाई चालाकी इसमें क्या सिखाई थी इक्वेट कर देना कि Same x करते हैं। बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये कर दो। यस तो भाई ये कब होता है भाई? बोलो ये कब होता है? जब x 0 की से वैल्यू 1 क्या, 0 से 1 0 से 1। बट एक छोटी सी बात इसमें ये आ रही है बेटा कि जैसे जीरो तुमने रैशनल 0, है। हाँ जीरो, हाँ नहीं क्या 0 रैशनल है? नहीं, रैशनल वाली बात नहीं आ रही। एक बात ये वाली x की वैल्यू 0 से 1 तुमने कर दी, जब तुम x टेंडिंग टू 0 करोगे, है ना, x टेंडिंग टू 0 करोगे, फ्रैक्शनल पार्ट और दोनों ही बराबर होंगे ना x की वैल्यू 0 से 1 में, यस सर। yes है ना? यस तो मान लो कि तुम x टेंडिंग टू 0 कर रहे हो, चलो हम कह रहे हैं x टेंडिंग टू तुम 0 प्लस करो, रुक जाओ। 0 माइनस तो वो चेंज हो जाएगा। ना तुमने जैसे बोल दिया कि भाई x बराबर 0 से 1, इसका आंसर सर होना चाहिए, आपने ये सिखाया। बट जब x टेंडिंग टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये बोल दे लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 के दो मतलब है। क्या 0 मतलब है? minus 0 plus 0 माइनस भी है और 0 0 प्लस भी है। minus तो नहीं होगी। अब है क्या कि जब 0 प्लस लोगे तब तो चाहे आप ये वाला लगाओ चाहे ये वाला लगाओ, वैल्यू कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। 0 और जब आप 0 माइनस लोगे और फिर चाहे तुमने ये वाला लगाया ये वाला लगाया, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहली बात तो 0 माइनस तो हमारे उसका हिस्सा भी नहीं था भाई, हिस्सा नहीं था ना, मोमेंट है ना।
तो अगर इसने पूछा एक्सिस टेंडिंग टू अल्फा, तो अगर एक्सिस टेंडिंग टू अल्फा की जगह तुमने एक्सिस टेंडिंग टू जीरो कर दिया तो इसके दो मतलब होते हैं, एक होता है जीरो प्लस, एक होता है जीरो माइनस। अब जीरो माइनस अगर ये है लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू जीरो माइनस जस्ट मीन, और अगर ये जा रहा है रैशनल पॉइंट के थ्रू तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो, अगर रैशनल पॉइंट के थ्रू जा रहा है, 1 रैशनल पॉइंट के थ्रू जा रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे वैल्यू 1 बोलोगे, और अगर इररेशनल पॉइंट के थ्रू जा रहा है तो वैल्यू क्या बोलोगे? 0 तो भाई जीरो वाली चीज ना लेना, क्योंकि जीरो पे एक एम्बिग्यूटी आ रही है। समझ में बात आई क्या? थोड़ी बहुत समझ में थोड़ी Yes, बहुत sir. बात आई। Yes, sir. जैसे आपने कहा कि ये दोनों बराबर कब हो, तो आपने कहा था ये कर देना, हाँ ये कर दो, मैं अभी भी कह रहा हूँ। बट जब एक्सिस टेंडिंग टू अल्फा, अब तुमने जब ये जीरो का ये इंक्लूड था प्लस इंक्लूड था, पर जब एक्सिस टेंडिंग टू जीरो लिख दिया तो इसका मतलब ये आ गया कि जीरो का मतलब क्या है कि जीरो प्लस भी है और जीरो माइनस भी है। तो जब जीरो माइनस होगा तब तो ये रैशनल से भी जाएगा, इररेशनल से भी जाएगा, और तब ये बराबर नहीं है। समझे बात? समझे? जीरो माइनस भी आ जाएगा ना, एक्सिस टेंडिंग टू जीरो किया तो इसके तो दो मतलब हुए, जीरो प्लस भी हुआ, जीरो माइनस भी हुआ। हमारे आंसर में सिर्फ क्या इंक्लूड था? जीरो। भाई समझे या नहीं? भैया सर, हाँ सर अगर हाँ बोल। फ्रैक्शनल पार्ट की जगह बॉक्स एक्स होता, फ्रैक्शनल पार्ट की जगह अगर बॉक्स एक्स होता तो एक्स बराबर बॉक्स ऑफ एक्स तभी होता जब एक्स इंटीजर हो जाता। लेकिन उसमें प्लस माइनस में तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा ना, इंटीजर प्लस इंटीजर। नहीं तो अगर एक्स इंटीजर हो जाएगा तो भी तो फिर नहीं बेटा, अगर एक्स की वैल्यू अगर आप एन ये लिख दें एफ एक्स बराबर बॉक्स ऑफ एक्स और एक्स लिख दें और एक्सिस टेंडिंग टू टू करें, तो उस केस में फिर अगर रैशनल पॉइंट के थ्रू जाएगा, अगर रैशनल पॉइंट के थ्रू जाएगा तो फिर यहाँ इंटीजर एन ही लिखना पड़ेगा भाई, यहाँ यही लिखना पड़ेगा। नहीं बात समझ रहे हो? एक्स बराबर अगर ये लिख रहे हो ना, अगर बॉक्स एक्स लिख दो और यहाँ पे एक्स लिख दो, जब ये लिख दे एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, और जब लिख दे एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस की इररेशनल नंबर। भाई हो यार आप लोग की नहीं, मैं तो आवाजें नहीं सुनाई है ना। एक्स बराबर अगर आप बॉक्स एक्स करोगे तो ये कब होता है? जैसे एक्स की वैल्यू क्या हो जाए? इंटीजर हो जाए। उस केस में भी फिर ये मान लो जैसे 2 है, अब एक्सिस टेंडिंग टू 2 प्लस जाएगा, तो चाहे ये रैशनल से जाए तो क्या लगाओगे? बॉक्स एक्स लगाओगे, और अगर इररेशनल से लगाओगे तो क्या लगाओगे भाई? दोनों ही केस में आंसर कितना आएगा? 2 आएगा, है ना। और अगर एक्सिस टेंडिंग टू 2 माइनस लगाओगे तो उस केस में क्या आएगा? है ना, उस केस में लगाओगे तो इस अगर रैशनल से जाएंगे तो आंसर क्या लिखेंगे? 1, और इसमें लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? 2। तो नहीं होगा। समझ गए या नहीं? बेटा ये बात समझ में आई कि नहीं? बात समझे या नहीं? उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। मैंने आपको बता तो दिया पूरी बात। भाई क्लियर हुई बात या नहीं? यस सर। है ना भाई? जीरो वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ? जीरो वाला पॉइंट? यस सर। अच्छा और बताओ भाई, इसमें क्या 22 वाले में क्या दुविधा? 22 बेटा 22 में देखो आप एक बार, 22 में ये ब्रेक करेगा या नहीं? ग्रेटेस्ट इंटीजर आप tan इनवर्स x से ब्रेक करेगा है ना बेटा? ये तो ब्रेक करेगा ना, ये वाली चीज ब्रेक डिसकंटिन्यूअस होगी। यस सर। भाई यस क्या नो? सर ये कह रहा हाँ सर वो फ्रैक्शनल पार्ट लिखा है क्या 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर में? हाँ ओके सर। बट इसका तो ग्राफ भी ये कह रहा है कि इट इज कंटिन्यूअस इन R एंड f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये कंटिन्यूअस हो R में, और इसकी दोनों फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R। तो भाई ये तो बड़ा आसान सी बात है, ये क्यों नहीं हो रहा है? ये कंटिन्यूअस हो भाई, इसका ग्राफ कैसे जाएगा? अरे भाई बॉक्स ग्रेटेस्ट ये tan इनवर्स x का ग्राफ आता है या नहीं? यस सर।
तो इसका ग्राफ आता है, ये Yes, वाला sir. जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा या नहीं, और ये ब्रेक करेगा, तो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे Yes, आएगा, sir. फिर ये ऐसे आएगा, ब्रेक करेगा ना। Yes, यस sir. ये कह रहा है इट इज कंटिन्यूअस इन आर, और बल्कि ये वाला ग्राफ तो बेटा बिल्कुल ही आसान है। ये वाला ग्राफ कैसे जाएगा, दूसरा वाला, ये फ्रैक्शनल पार्टी है। हाँ फ्रैक्शनल, हाँ लिखा नहीं है इसमें लिखा नहीं है. है नहीं ये सर, ये है ना। ये वाला ग्राफ कैसे जाएगा, ये वाला ग्राफ ऐसे जाएगा कुछ, तो यस या नो। Yes, sir. और कह रहा है एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि भाई ये वाली चीज क्या हो जाए, ये वाली चीज जीरो हो जाए, जीरो ये वाली चीज भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, पी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू भी जो है वो जीरो हो जाए, और ये वाली चीज की वैल्यू भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो पी और क्यू की वैल्यू आ जाएंगी। जरा इनको जीरो करो, बताओ कितना आ रहा है। अरे ये कैसे पता चला? बेटा ये छूटा भी, बेटा ये थोड़ा इनकम्प्लीट है, यहाँ कुछ छूटा भी है क्या, नहीं यहाँ सर, कुछ, इतना ही है. नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा छूटा हुआ है बेटा, यहाँ पे कुछ क्या सिग्नम सिग्नम ऑफ पूरी वैल्यू में दो कंडीशन होंगी. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, शायद इस तरह का है बेटा। मैंने लास्ट ईयर कोई इसमें करेक्शन करवाया था। सर इसमें मतलब दे नहीं रखा कि फ्रैक्शनल पार्ट है या फिर वो है. चलो चलो इस वाले हाँ। क्वेश्चन को इसमें करेक्शन करा देंगे भाई, ये वाले जो भी अगर देख के हम करेक्शन करा देंगे, समझ गए। इसमें यहाँ छूटा भी है, यहाँ वैसे कुछ और सर- भी था, यहाँ पे कुछ छूटा भी है। मैं करेक्शन अभी बोलोगे तो अभी ग्रुप में डाल दूंगा, बट है बड़ा आसान यार। ये वाली चीज भी जीरो हो जाए, ये वाली चीज भी जीरो हो जाए, और साइमल्टेनियसली देख लेना। ये वाले पार्ट में क्या कर रहे थे ये समझा दो भाई, इसमें क्या समझाना है। इसमें मैं कह रहा था एफ एक्स ये वैल्यू क्या आएगी, एफ एक्स माइनस 1 है ये, और ये क्या है एफ एक्स एफ एक्स माइनस 2 एफ एक्स माइनस 3। बेटा इसमें वंश क्या गड़बड़ कर रहे सर थे। वो हमें पीसी वाला नहीं समझ आप पीसी वाला पार्ट अभी तुम लोगों ने किया नहीं ना। ये वैल्यू किसके बराबर है भाई, ये वैल्यू जीरो के बराबर है। यस सर. यस सर, ये कह रहे थे कि भाई ऐसा हो जाए केस 1 की ये तीनों ही बराबर ना हो। मैंने दो मेथड से आपको ही बताया था, दो मेथड से चीज समझाई थी। केस 1 ये था कि ना तो LHL RHL के बराबर है, और ना ही ये किसके बराबर है बोलो, वैल्यू ये एफ ऑफ 0 के बराबर है। समझ रहे हो। हाँ, यस या नो। इसके समझाने के लिए मैंने तुम्हें ये दिया था, इसके समझाने के लिए कि जैसे तुमने एफ ऑफ 0 को कोई एक वैल्यू अलॉट कर दी, रेंज एंड का कोई मतलब नहीं भाई। ये कह रहा है एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, या तो 1 हो जाए, या क्या हो जाए, 2 या या 2 हो जाए, या क्या हो जाए बोलो, 3। या 3 हो जाए। चाहे 1 हो जाए, चाहे 2 हो जाए, चाहे 3 हो जाए, यही तो कह रहा है। हाँ सर, ये 1 है, ये 2 वाला पॉइंट है, ये 3 वाला पॉइंट है ना। मान लो कि तुमने 0 पे जो वैल्यू कह रहा है डिसकंटिन्यूअस केवल कहाँ पर है, डिसकंटिन्यूअस केवल कहाँ पर है, 0 एक्स पर। इक्वल्स मान लो तुमने 0 पे वैल्यू बेटा ये दे दी 1, तो आर ये ऐसे कुछ हो जाए और ये कुछ ऐसे हो जाए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। यस सर, तो केवल डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर है, 0 पर ही है, बाकी सब 0 जगह तो कंटिन्यूअस है। देखो यहाँ भी हर जगह सब जगह कंटिन्यूअस है भाई, यस क्या नो, यस है ना। या इसी केस में एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जैसे ये वैल्यू हो जाए 1, क्या हो जाए कि ये वाली चीज ऐसे हो जाए और ये वाली चीज ऐसे हो जाए। बेटा अलग अलग फंक्शन है ये, है कि नहीं अलग अलग, हाँ ये अलग अलग है नहीं। क्यों, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे y बराबर 2 जब x ग्रेटर देन 0, और y Greater. बराबर 3 जब x लेस लेस देन देन 0। 0। इसको क्या लिखोगे, y बराबर 2 जब x लेस देन 0, और y बराबर 3 जब x। ग्रेटर। भाई समझ रहे, अलग अलग फंक्शन है नहीं यस बच्चों, यस या नो। Sir. तो काफी लोग चले गए होंगे। यस अलग अलग फंक्शन है। एफ ऑफ 0 बराबर 1 पे ही कितने फंक्शन आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। 2 आर। यस सर. जब पीसी सीख लोगे तो ये करने की जरूरत ही नहीं सर, तो कट से दिख जाएगा। तो एफ ऑफ 0 पे अगर 1 ले ले तो ही 2 ही फंक्शन आ रहे हैं। अब अगर आप एफ ऑफ 0 पे वैल्यू 2 ले लो, बिल्कुल वही बात, तो फिर कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। 2
एफ ऑफ 0 पे अगर 3 ले ले तो फिर कितने आ जाएंगे? 2 आ दो जाएंगे। फंक्शन है। कौन कौन से दो भाई? 0 पे वैल्यू 2 दिखा देना। 0 पे वैल्यू क्या सिर्फ तुम्हें आ गया था समझ में? ये सरार ने जो सेकंड मेथड बताया था उससे ज्यादा अच्छे था यार। हाँ तो बेटा ये 0 पे वैल्यू 2 ले ली, अब एक बार ऐसे दिखा देना, एक बार ऐसे दिखा देना। भाई समझे कि नहीं? ये हाँ। 1 है और ये 3 है, या क्या कर दें? 0 पे वैल्यू को 2 ही रखना, क्या कर देना? एक बार ऐसे कर देना, एक बार ऐसे कर देना भाई। यस यस सर। यस सर। है ना? ठीक है। अब सर पीसी वाले मेथड से देखो, लेट अस से 0 पे वैल्यू लॉट करनी। हाउ मेनी वैल्यूज आर अवेलेबल? हाउ मेनी वैल्यूज आर अवेलेबल? बोलो। 3 3 वैल्यूज। तो वन वैल्यू कैन बी चोजन इन 3C1 3C1 में। आप allot this value to allot this value to allot this value to किसको? f of 0 को। 0 this value could be 1 2 2 or 3 3, है ना? now LHL and RHL can be given in 2 factorial ways। कोई एक वैल्यू अलॉट कर दी, मान लो हाँ तुमने सर। एक अलॉट करी। अब LHL भाई या तो ये ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए, या ये वाला ऐसे हो जाए, ये वाला ऐसे हो जाए। तो टोटल कितने आ गए? 6 आ गए। मैंने तो बना बना के भी दिखा दिया यार, अब और क्या बताएं। तीसरा वाला कैसे बना दे? 6 फंक्शन देख रहे हैं ऊपर कितने बने? 2। ये कितने बने? 2। 2 नीचे वाले भी 2। यार तुम लोग बहुत लो लेवल कर रहे हो। अब पिछला वाला भाई जिससे बहुत अच्छा, जिससे कोई कंपैरिजन ही नहीं है आप लोग का। ये 0 पे वैल्यू है 3, तो ये कैसे कर देना है? कैसे कर देना? यस ये 0 पे वैल्यू 3 एक कर देना, ये वाला कर देना ऐसे, ये वाला ऐसे कर देना। 6 फंक्शन बना के दिखा दिए हमने। हाँ। यस यस सर। यस सर। तो इसमें तो 6 का, चाहे पीसी से समझ लो। पीसी से मैंने कहा पीसी तुमने पढ़ा ही नहीं तो और ज्यादा अच्छी तरह से कैसे समझ में आ सकता? कह तो ना 0 को एक वैल्यू कितनी तरह से लॉट कर सकते हो? 3C1। 3C1 अब जो बची हुई 2 वैल्यू है उनमें एक LHL को दे देना, एक RHL को दे देना, तो 2 तरह से कर सकते हो काम। यस सर। यस। समझ में आया या नहीं आया? हाँ है ना? और इसके बाद दूसरा वाला केस यह था कि भाई कोई 2 जो है वो सेम वैल्यू ले ले। भाई इसमें तो ये वाली खतरनाक वाली की केस थी कि तीनों ही बराबर नहीं थी। अब जैसे मान लो ऐसा हो जाए, समझना बात को और बताना क्या हो रहा है। जैसे ये हो जाए, बोलो समझे क्या इसमें क्या क्या हुआ? 0 पे वैल्यू क्या वैल्यू है? ऑफ RHL बराबर है। वैल्यू और RHL सेम है, LHL वैल्यू और अलग है। RHL बराबर है, और वैल्यू और RHL बराबर है, LHL अलग। और LHL अलग है। भाई समझ में बात आई? यस वैल्यू सर। RHL यस बराबर। सर। मतलब कोई भी एनी 2, अब 3 नहीं ले रहा तो नहीं ले, उससे क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। एनी 2 इक्वल, कौन एनी 2? एनी 2 इक्वल, एनी 2 इक्वल का मतलब समझ रहे हो? 0 0 प्लस और 0 माइनस। माइनस। तो इन 3 में से 2 को कितनी तरह सेलेक्ट कर सकते हैं? बोलो। 3C 2 वेज में 2 वेज। सेलेक्ट कर लिया। यस सर। सेलेक्टिंग एनी 2। इसके बाद इन 2 को, इन 3 में से कोई एक वैल्यू दे देंगे, चाहे 0 दे, चाहे 1 दे दो, चाहे 2 दे दो, या 3 दे दो। तो एक वैल्यू कितनी तरह से सेलेक्ट करेंगे? 1 में, 3C1 में, है ना? अब अलॉट दिस वैल्यू, allot this value to chosen 2। भाई समझ में आया? chosen 2, जो आपने 2 चूज किए उनको ये वैल्यू अलॉट कर दो। ये क्या किया है? ये क्या किया है? सेलेक्टिंग, बोलो भाई, सेलेक्टिंग सेलेक्टिंग 2 नंबर्स 2 आउट ऑफ 0 0 प्लस और 0 माइनस। 2 सेलेक्ट कर लिया और उनको वैल्यू अलॉट कर दी। भाई यस, ये ना? यस सर। यस सर। ठीक है। अब एक बंदा बचा है, एक बंदा जो बचे वाले के लिए कितनी वैल्यूज अवेलेबल है? 2 वैल्यू अवेलेबल है। यस या नो? मान लो तुमने Yes. 0 और 0 प्लस को सेलेक्ट कर लिया, इसको वैल्यू अलॉट कर दी 3। तो 0 माइनस बचा, कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है? या तो 1 या 2। 1 या 2। भाई अब थोड़ा बहुत हाँ सर। तो ये कितना आया बताओ? टोटल 18।
18 तो टोटल कितना आ गया? टोटल कितना आ गया बोलो? 24 24। भाई 24 आंसर दिया है क्या? हाँ यस 24 सर, आंसर दिया है क्या? यस क्या नो? यस सर यस सर। भाई अब दूसरा मेथड ये बताया था कि भाई अगर ऐसा हो जाए कि जैसे ये 0 है, ये 0 प्लस है, ये 0 माइनस है, और अगर ये लिखा हो 1, ये लिखा है 2 और ये कंटिन्यूस ही हो 0 पे, मतलब टोटल फंक्शन निकालने हो तो कितनी तरह से कनेक्ट हो सकता है? 3 तरह से। तीन ये तरह। 3 तरह से, ये 3 तरह से, तो टोटल कितने हो गए? थोड़ा भी अगर पीसी आता है 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। 27 में से कंटिन्यूअस कब होंगे बेटा? कंटिन्यूअस तब होगा जब तीनों ये एक ही तीनों हाँ, जब एक वैल्यू ये लेंगे तो हटा दो। ये या क्या हो जाए? या क्या हो जाए बोलो? 2 ले सारे लें, two 3 ले ले लें, लें, फिर सारे सारे 3 ले लें, मतलब ग्राफ कैसे? हाँ समझ रहे हो तो भाई 3 हटा इसमें देंगे सर। 3 हटा देंगे तो सर 24। समझ गए? हाँ सर समझ गए। नमन तुम अभी हो क्या? यस सर। हो तो बेटा इस वाले में क्या तुम्हें नहीं आया बताओ? इस वाले में क्या बताना था? थर्ड पार्ट ग्राफ बनाया था सर इसका। ग्राफ बना लिया हो? ग्राफ तो आसान यस। ही है। मैक्स ऑफ किसका बनाना था? मैक्स ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर और क्यूब। एक्स तो क्यूब बेटा एक्स स्क्वायर एक्स। तो बेटा ये वाले में तो एक्स स्क्वायर है जाएगा, यस सर। वो तो यही मैक्स रहेगा। और 0 से 1 में डॉन कौन होगा? X, 0 से 1 में X, डॉन होगा एक्स, और इसके बाद फिर डॉन एक्स कौन क्यूब। होगा एक्स बोलो? क्यूब। ये एक्स क्यूब डॉन होगा, ये वाई बराबर एक्स क्यूब है, ये वाई बराबर एक्स, और ये वाला है वाई बराबर एक्स स्क्वायर। सी वाला पार्ट बताना है, सी वाला बताना है, क्या Yes, बताना है? एरिया अंडर द कर्व होगा। वाई नमन कौन सा पार्ट बताएं बेटा? सी वाला। तो इसमें देखो ये है ना कि -1 से 0 फंक्शन कौन सा है बोलो? -1 से 0 फंक्शन कौन सा है? एक्स स्क्वायर डी एक्स है ना। और 0 से 1 फंक्शन कौन सा है बोलो? y इक्वल एक्स। ये इंटीग्रेट करना तो आता ही होगा, यस सर। बस कर लेना, हो जाएगा। कि ये भी करके दिखाएं? यस सर, यस सर, कर दें। भाई समझ गए? ये 23 वाला, बस लास्ट 23 वाला। आवाज आ रही क्या? आ रही है। यस इसमें बेटा एक बात देखो लिखी हुई है कि f ऑफ 2x और डिवाइडेड बाय e की पावर 2x माइनस 1। थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व कर लो तो ये तो दिया ही हुआ है भाई, क्यों भाई? ये दिया हुआ है नहीं? यस सर। यस सर। ये चीज तो गिवन है, तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब अगर x को x/2 से रिप्लेस कर दो तो फिर ये इसके भी बराबर है। अरे वो रिलेशन गिवन है पहला वाला, यस सर। पहले Yes, वाले sir. रिलेशन में अगर x यस को सर। x/2 से रिलेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा बोलो? अगर रिप्लेस कर दें तो क्या आ जाएगा बोलो? f ऑफ x बराबर डिवाइडेड बाई e की पावर x किसके बराबर आ जाएगा? f ऑफ x/2। वही तो बराबर करके लिख दिया। और ये किसके बराबर आ जाएगा बोलो? f ऑफ x/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई e की पावर x/2 का स्क्वायर माइनस 1। ऐसे आ जाएगा। यस सर। चलते चलते कहाँ तक आ जाएगा बोलो? f ऑफ x/2 की पावर n डिवाइडेड बाई बोलो e की e पावर की x। पावर x/2 की टू की पावर पावर n माइनस 1। ये आ जाएगा भाई? यस। यस सर। यस इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ये यस सर। प्रोसेस this process will go on, so even if you take n standing to infinity, अगर आप n को infinity ले लो, oh god, तो बताओ ये नंबर कहाँ को जाने लग जाएगा बोलो? बेटा थोड़ा सा इसमें वो आएगा, थक गया यार आज मैं एक्चुअली। ये क्या आएगा? f ऑफ t आएगा क्या? ये क्या आएगा? e की पावर t माइनस 1 आएगा क्या? सुन तो लो, थोड़ा तुमने डेरिवेटिव पढ़ लिया है, थोड़ा सा इसमें डेरिवेटिव आएगा। ये समझ बात आई क्या? ये बात सुनिए क्या किया मैंने? मैंने बस t को क्या ले लिया? t को ले लिया x/2 की पावर n। 2 की पावर n। बेटा ये फिर t कहाँ को टेंड करने लग जाएगा? t फिर 0 को टेंड करने लग जाएगा भैया। यस सर। ठीक है भाई, कुछ लोगों को दिखा क्या? कुछ अच्छा दिखा? मतलब ये क्या है?
लिमिट बोलो भाई। 0/0 नहीं, अरे वाह 0/0 दिखा, या 0/0 से देख लो भाई, या तो 0/0 से देख लो, या मतलब अब अगर पढ़ा दिया है तो वैसे देख लो। 0/0 दिख गया तब तो मुझसे हो गया क्वेश्चन, फिर क्या बचा? क्या बचा फिर? f'0 दिया, अगर 0/0 तुम्हें दिखा तो ये क्या आएगा? f' आएगा क्या? अरे भाई यस क्या नो? यस सर। यस सर 0/0 नहीं दिख पाया। तो ये क्या आएगा नीचे वाला? मैं थोड़ा थक गया हूँ, नीचे वाला e की पावर t आने f'0 f'0 की वैल्यू कितनी दी? वन f'0 की वैल्यू कितनी दी हुई है? वन। 1 दी हुई है क्या? यस यस क्या नो? और एक बात याद रखना बेटा, यहाँ लिखा है कि फंक्शन कैसा है? फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन कंटिन्यूअस है ना? यस क्या नो? यस सर। फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर तुम्हें कह रहे हो लिमिट t टेंडिंग टू 0 प्लस ऐसे बोल रहे हो, तो ये जो f ऑफ 0 प्लस है ना, ये फिर f ऑफ 0 के ही बराबर होगा भाई। ये वाली वैल्यू कहाँ जा रही है? ये वाली वैल्यू 0 जा रही है, तो 0 प्लस से वैल्यू कहाँ जानी चाहिए? 0, एंड दैट हैज टू बी सेम एज f ऑफ 0। कौन कौन समझा, कौन कौन नहीं समझा? यस सर। फंक्शन कंटिन्यूअस है भाई, फंक्शन कंटिन्यूअस है, 0 पे वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। यस इसको दूसरी तरह, एक तरह से और एडवांस तरह से भी समझा जा सकता है क्या, कि लिमिट t इज टेंडिंग टू 0 प्लस, को ऐसे भी देखो ये लिखा हुआ है f ऑफ 0 प्लस t माइनस f ऑफ 0 बाई t। ये कल ही पढ़ाया है अभी, t बाई e की पावर t माइनस 1। ये कितना है? 1। ये कितना है? f'। या तुम डायरेक्टली वही ls लगा दो तो f'(t/2) आएगा, तो f'0 आ जाएगा, तो f'0 की वैल्यू 1 दी हुई है भाई। समझे क्या थोड़ा बहुत? यस सर। यस सर। यस सर। ये प्रोसेस कहाँ तक कंटिन्यू किया? एंड टाइम तक कंटिन्यू किया। इसके बाद सर आपने क्या किया? कभी खत्म नहीं होगा। इसके बाद क्या किया? n इज टेंडिंग टू, बोलो इन्फिनिटी। तो ये क्या बन जाएगा बोलो? कुछ f ऑफ t बाई, नमन थोड़ा t बहुत आया, minus 1 e की पावर t माइनस 1, है ना। लिमिट t टेंडिंग टू, मान लो एक पॉजिटिव, चलो 0 प्लस ये समझ लो, 0 प्लस समझ गए। तो ये जो लिमिट का फॉर्म है क्या होना चाहिए? 0/0 होना चाहिए, यस सर। है ना। तो ये आएगा f' बाई e की पावर t। अब अगर 0 पुट करोगे तो f'0 आ जाएगा। f'0 कितना दिया? 1 दिया है, समझे? 1 यस सर। समझे? तो बेटा इसका मतलब है कि f ऑफ x बाई ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये सबके e की पावर x माइनस 1 किसके बराबर आ जाएगा बोलो? 1 के बराबर आ जाएगा। f ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा बोलो? e की पावर। बेटा ये लिमिट तो आ जाएगी। लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, ये क्या है? e की पावर x माइनस 1 अपॉन x की पावर। ये फॉर्म कौन सा है बोलो? 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है ये। यस क्या नो? तो बेटा ये क्या हो जाएगा? e की पावर लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, क्या बन जाएगा? e की पावर x माइनस 1 माइनस x बाई x स्क्वायर बन जाएगा। ये बन जाएगा ना। यस सर। a की पावर लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, चाहे ls लगा लो, तो फॉर्मूला एक्सपेंशन लगा लो यार। 1 प्लस x कट जाएंगे, 1/2 आ जाएगा। 1/2 आता है। 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1, ये कट, ये कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर 1/2 e की पावर 1/2 e की पावर 1/2 आ रहा है। यस सर। चलो बेटा जो बाकी कल करेंगे। मैं थोड़ा थक गया, सके मोड पे सेकंड क्लास ली, फिर जो करेक्शन होगा बता दूंगा। इसमें जो है कुछ सीखने मिलने वाला। रखे। हाँ चलो भाई, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।